अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। जब समझ युवा डिजाइन किया ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give him some water. Drop of water. Take a drop of water, sir, please. कोई बात नहीं, हम हैं हम आ रहे हैं। आप टेंशन मत लो मैडम। कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में। आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है? अफरा तफरी चला वनकन पहलगाम, पई छे हेर क्या दलील गई। मुलाकात हुए और चौकन्ना रहने की ज़रूरत, क्योंकि दुश्मन कभी सोचता है कि पुरअमन इलाके को कैसे परेशान किया जाए। मुझे लगता है उसके लिए सरकार और ख़ासकर यहाँ के रहने वालों ने हमेशा ये दिखाया है कि वो पुरअमन तरीके से
ये जो एक पूरा ये रूट है, ये एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जहां पे ना सिर्फ जो पीर पंजाल की घाटी से या फिर जो डोडा बरदुआ किश्तवाड़ के वाले साइड से जो घुसपैठ करके मिलिटेंट्स आते हैं वो इस एरिया में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गुरेज के एरिया से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, गांदरबल से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए इस इलाके तक पहुंचा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस जगह पे ये हमला हुआ है बड़ा इन्फिल्ट्रेशन रूट है, बड़ा पॉइंट है, और खासतौर पर अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि अमरनाथ का पूरा रास्ता जो है वो इसी रास्ते से जाता है और कहीं और बाईसरन की घाटी जो है वो शेषनाग के दाएं साइड पे पड़ती है और जो पहाड़ी ट्रैक है वो पूरा यहां से मिलता है। यानी अगर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस यहां पे है, जो संख्या बताई जा रही है 3 से 5, वो एक बड़ी चिंता की बात है और अमरनाथ यात्रा से पहले एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन करने की अब जरूरत पड़ सकती है इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बदली हुई रणनीति के साथ यहां पे एक हमला हुआ है, पर्यटकों पे सीधे तौर पे हमला हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के लिए भी खतरे की घंटी है। और कहीं जिस तरीके की शांति की बात पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से मिलिटेंसी की घटनाएं कम हो रही थी, उसमें एक बड़ा उछाल भी आ सकता है इस घटना के बाद। साकिब, क्या सुना आपने, क्या है, कितना दूर है बाईसरन? बाईसरन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर यहाँ से, वहाँ गाड़ी नहीं जाती, खाली घोड़े जाते वहाँ पे, पहाड़ों पे चढ़ना होता है बस। तो क्या सुना आपने इस घटना के बारे में? मैं वहाँ गया नहीं, मैं ये नीचे हट पे था, मैंने सुना कि वहाँ फायरिंग हुई है। ये पता नहीं है किसने की है, ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, लेकिन ये सुनने में आया घायल बहुत सारे लोग हुए। मतलब जो भी है हुआ, हमारे बदकिस्मत की बात है ये। तो कितने लोग, आप यहाँ लोकल हैं, कितने लोग ऊपर जाते हैं रोज? कितने लोग, कितने घोड़े वाले, कितने टूरिस्ट जाते हैं रोज? मतलब रोज लगभग लाखों, मतलब से हजारों में जाते हैं ऊपर, हर दिन जाते हैं, मतलब और भी जगहों में जाते हैं। कभी ऐसी हालत मतलब नहीं जो आज हुई है। मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। हमारी ये बदकिस्मती है कि ये यहाँ पे हुआ है। तो क्या आपको इसके बाद पुलिस ने यहाँ से पर्यटकों को निकलने के लिए कहा या टूरिस्ट खुद जा रहे हैं? वो पता नहीं, मैं तो ऊपर हाट पे ही था, तो मैं हाट अपनी, वहाँ पे आज कोई था नहीं। मेरा एक ग्रुप आने वाला था, वो आए, मतलब रास्ता बंद किया, कैंसिल हो गया। तो मैं ऊपर हाट बंद कर रहा था, तो सुनने में आ रहा है कि टूरिस्ट खुद जा रहे हैं। हालात मतलब जैसे कि हालात बन रहे हैं अभी पहलगाम में, टूरिस्ट खुद जा रहे हैं। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि टूरिस्ट जो है अभी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, अंदर ही बैठे हैं आराम से। चित्रा, देखिए इस समय जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आमतौर पर आम दिनों में बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो शाम के समय यहाँ पे चलते रहते हैं। मेरे दाएं साइड जो है पहलगाम का प्रसिद्ध क्लब है, ये पूरी ये जो बाग यहाँ पे है, ये पहलगाम क्लब के जो इलाका है। और इसी पहलगाम क्लब के ठीक सामने जो ये रोड जाता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो रोड है ऊपर, ये बाईसरन घाटी की तरफ जाता है और यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर जाकर पुलिस के नाके लगे हैं। इससे आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उसके आगे बाईसरन घाटी तक पैदल या घोड़ों के जरिए जाना होता है। और जो बड़ी संख्या में लोग जो यहां से सुबह गए थे ऊपर की तरफ और बाईसरन घाटी में जो ऊपर बहक वाला इलाका है वहां पे गए थे, जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया, अभी भी वहां पे राहत और बचाव का काम चल रहा है। और आशंका यह है, क्योंकि फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ पर्यटक हो सकता है कि इस पूरे इलाके में जो घने जंगल हैं उनमें फैल गए हो, इसीलिए यहां पे सुरक्षा बलों का जो है ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन। जहां एक तरफ हमलावरों को ढूंढने की कोशिश हो रही है, वहीं पे सभी पर्यटक सुरक्षित उनको निकाला गया है, यह भी सुनिश्चित करना है। चूंकि शाम का समय हो रहा है, अंधेरा बहुत जल्दी यहां पे हो जाएगा, इसीलिए अंधेरा होने से पहले जितना भी हो सके राहत और बचाव का काम यहां पे चलाना है। लेकिन लगातार जो है जो एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला ऊपर की तरफ है वो लगातार चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर भी यहां से उड़ा, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी घायल को जो पहलगाम का हॉस्पिटल है यहां से श्रीनगर या अन्य अनंतनाग के हॉस्पिटल में ले जाया गया हो। लेकिन जो जमीनी हकीकत यह है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी पहलगाम में ही पहुंच चुके हैं और यहीं से अब आवाज सुन रहे हैं हम हेलीकॉप्टर के चलने की। जो हेलीकॉप्टर है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे कि हेलीकॉप्टर यहां पे चलने की आवाज आ रही है, यानी हेलीकॉप्टर यहां से उड़ने की कोशिश में है। हो सकता है कि ऊपर जो जख्मी हो वो यहां से उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए भी
ये पुलिस के अधिकारी हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो हमारे जानकारी अब मिली है, जो जख्मियों का आंकड़ा है वो 13 आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ये आंकड़ा, उनकी तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो 20 से ज्यादा बता रहे हैं। कम से कम 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस वहां से हमारे साथ शेयर किए गए उसमें जो दृश्य दिख रहे हैं उसमें कम से कम 2 डेड बॉडीज दिख रही हैं और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस बात की आशंका इस वजह से जताई जा रही है कि जो भी फायरिंग हुई, जो भी गोली चली है वो टारगेटेड चली है, यानी सर के आगे या सर के पीछे गोली चलाई गई है। कुछ लोगों के बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में गोलियां लगी हैं। जो हो सकता है कि जो लोग यहां से भागने की कोशिश कर रहे होते, जैसे ही गोलियां चली हैं उनको पीछे से फायर किया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि एक ग्रेनेड का भी इस्तेमाल यहां पे किया गया हो, जिसकी वजह से जो जख्मियों का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया था। लेकिन हमलावरों के बारे में यही बताया जा रहा है कि कम से कम 3 से लेकर 5 हमलावर यहां पे थे और लगातार वो इस पूरे एरिया को घेरे में ही लेकर, पर्यटकों के इस ग्रुप को अपने घेरे में लेकर उनकी पहचान के बाद ही गोली मारी गई। इस बात ऐसी भी खबरें यहां पे आ रही हैं। पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां पे पहुंच गए। आईजी कश्मीर यहां पे मौजूद हैं। अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो सेना और अर्धसैनिक बलों के यहां पे मौजूद हैं और एक बड़े व्यापक सुरक्षा ऑपरेशन चलाने की तैयारी जो है यहां पे चल रही है। हालांकि प्राथमिकता इस समय सभी टूरिस्ट सेफली इस पूरे इलाके से निकाले गए हैं, ये सुनिश्चित करना है और उसी के लिए बड़ा ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सेना, अर्धसैनिक बल और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यानी ड्रोन वगैरह का भी इस्तेमाल इस जगह पे किया जा रहा है, ताकि उन हमलावरों को ढूंढा जा सके जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। ये चेक कर रहे हैं कि कब इनकी फोन पे बात हुई थी वहां पे लोगों से, जब हमला हुआ था। 4 बजे के आसपास ये हमला हुआ था, जब इनको फोन पे आया था और जो घोड़े वाले थे वो अपना माल मवेशी वहीं पे छोड़ के जान बचाने के लिए वहां से नीचे आ गए थे। चित्र मैं दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो चढ़ाई वाला रोड है तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये ऐसा मेटल रोड है, इसके ऊपर जो है कच्ची सड़क है। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके की बारिश हुई थी वहां पे काफी ज्यादा कीचड़ है, इसी फिसलन है और गाड़ियों के ऊपर जाने का कोई भी यहाँ पे तुक नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है केवल घोड़े के जरिए वहाँ पे मौजूद थे। तो कितने लोग? मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं हम जी। हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मोन्यू स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ हम वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनिस्टर स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं। हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी है। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जीएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जीएमसी पहुंचा है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। जब तक हमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा? टूरिस्ट पे पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है। जी, अपना नाम बताइए और ये बताइए, जब अटैक हुआ वहाँ पे तो आप वहाँ पे मौजूद थे, तो कितने लोग? मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं हम जी। हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मोन्यू स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ हम वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनिस्टर स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं। हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी है। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जीएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जीएमसी पहुंचा है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। जब तक हमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा? टूरिस्ट पे पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं
और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की इससे हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज़्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं। 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं, वहां आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर इस करने का तरीका ये है कि आप तो पहले आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलके उनसे एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। वो हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं और ताकत बन सकते हैं अगर आप करेंगे। फिर देखिए रेडिकल इस्लाम की कमर कैसे टूटती है। और एक और बात है, इन्होंने अंजाम कैसे दिया और किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए वो टेररिस्ट अंदर आ तो गए और फिर जो टूरिस्ट थे उनको पूछते उनका धर्म, जो हिंदू थे उनको मार दिया। एम क्या है उनका? उनका लक्ष्य है कि पूरे वैली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ रोष पैदा हो जाए और उनको हम हमला करना और मारना शुरू कर दें। ये उनका एम है। आग पूरी मुसलमानों के खिलाफ आग लगा दें, ये उनका हम एम पूरा नहीं होने देंगे।
इसलिए अगर राइट थिंकिंग हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं और हिंदूज मिलके इस काम को अंजाम दें, आपको सफलता मिलेगी और ये अपने कार्य में असफल हो जाएंगे। रेडिकल इस्लाम का खात्मा तभी होगा। Sir, terrorist attack on tourists reported in Jammu and Kashmir, Pahalgam. Security forces mobilized. Terrorists behind this attack. What could be the intention of the terrorists behind the attack? In such a situation, what step does India need to take now, as per your view? First thing I must tell you, the main thing behind the whole thing is religious divide. The whole problem started with religious divide. Kashmir was formed because of Hindu-Muslim divide. Independence of India, Hindu-Muslim divide. All the terrorist activities because of religious divide. Now question comes, how do they do it? They do it because their borders are very close, for 8 to 10 places of entry all around. We know them. That those places are there from where they form up and they come inside. If we attack them and those areas, destroy them and occupy them, we stop them. A1. And when these terrorists come in, they have the sleeper cells within our country. Now, who are sleeper cells? They are the people at the grassroots level to up higher levels within the society. They are supporting this radical thought of Islam that we must divide this. Terrorists have to be supported. They are supporting it. And that is how they are hiding the terrorists. They are hiding them in their homes. The tunnels are there, tehkhanas, those basements, everything is there. They can be eliminated. How? If we have one single command and control in Jammu Kashmir area, this is a very sensitive area. If it was left to me, I would have done it. And I've been talking about it for a long time, more than 18, 15 years, that it has to be one command and control. When it is one and command and control, there are a lot of, I'm telling you, agencies within us who don't want to be controlled by anybody. They want to have their own turf. They have to forget that idea. And when there is one command and control, then all the security forces will report to one commander, and then the sifting of information, intelligence will be very quick, and thereafter you can do that. And then attacking those places within across the border, occupying them, that is the one thing, and keep it occupied. And then removing the command, these sleeper cells. And how they do it? When the terrorists came inside, they asked the tourists, what is your religion? And when they found they are all Hindus, they started killing them. This is what is the main weapon they have in it. That is religious divide. And this, why they are doing it? They are doing it so that the local population rises against all Muslims in India. That is what they want. They want more fire against Muslims. They want normal Indians to attack Muslims. That is not acceptable. That is why I am telling you that we have to get these Muslims together under one body, and joint body of Hindu and Muslim, right thinking people loyal to the country must give put in their effort on this. Then only we can do it. बिल्कुल। और आप देखिए आज भी जब यहाँ ये जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं. यू नो, यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड. सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल. और ऐसे लोग क्यों ये चीज़ें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान. यू नो, यहाँ 5 लोग आए, उनने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे. उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफ़र होगा ज़िंदगी का. किस तरह का? मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था. बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है. तो ये कैसे हुआ? यात्रा भी हो रही है. मुझे लगता है अभी मीडिया को इसको यात्रा के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए. आप लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो अभी जुलाई अगस्त में होती है, अभी तो हम अप्रैल में हैं. जब आप ऐसी अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ बाकी टूरिस्ट भी हैं जो अभी यहाँ है, पहलगाम में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में,
उनमें आप घबराहट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, खुदा ना खास्ता वो अभी निकलना चाहेंगे। इट्स नॉट गुड कि हम उनको ऐसे महसूस कराएं। वी नीड टू मेक देम फील सेफ, वी नीड टू मेक देम फील सिक्योर, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है। जी, तो साथ साथ में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक यही जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है क्लेम है कि स्टेटहुड ना होने की वजह से जो होम वगैरह है वो बाहर से ही देखा जा रहा है। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए उन्हें। तो ये क्लेम सही नहीं है कि कश्मीर मिलिटेंसी से फ्री है। आपके मैं थकी हुई हूं अभी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर नॉर्मलसी होती तो राजौरी, पुंछ जैसी जगह में मिलिटेंसी इरप्ट नहीं होती। अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी होती तो आज बाइसरन, जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, वहां पे दिन दहाड़े टूरिस्ट को ऐसे नहीं मारा होता। तो कहीं ना कहीं हम तो 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। अब जरूरी है कि इतने लोग मरें, वो अपनी जान गंवाएं, फिर जाके जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको फिर समझ में आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन, हकीकत क्या है। इंसानियत के दुश्मन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जुड़ी हुई है उस पर भी एक काफ़ी सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल, ये जो लोग इतने सारे, जो लाखों की तादाद में कश्मीर में हैं, जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिनका सारा जो भी आता है टूरिज्म के हवाले से आता है, आप उनको भी अटैक कर रहे हैं। ये कश्मीरियत पे अटैक है, ये हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक पे अटैक है, ये हम पे अटैक है, ये इन्हीं टूरिस्ट पे अटैक नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन असॉल्ट ऑन आवर कल्चरल एथोस ऑफ कश्मीरियत एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। बिल्कुल, देखिए, इस समय तो संभव नहीं है कि गृह मंत्री पहलगाम आए और उस जगह पे जाए, क्योंकि रात का समय है। यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच गए हैं, वहां से सीधे वो राजभवन जाएंगे जहां पे एक बैठक होगी। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी जो पहलगाम में मौजूद थे वो यहाँ से निकलकर श्रीनगर की तरफ चले गए हैं। और जो हमें सूत्रों की तरफ से खबर दी जा रही है कि प्रशासन की तरफ से, खुफिया अधिकारियों की तरफ से, सेना की तरफ से जो भी प्रेजेंटेशन है वो तैयार की गई है और वो गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी। उनको पूरे इस हमले, इस घटना, इस नरसंहार के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद ही एक साझा रणनीति किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए और उन हमलावरों के बारे में क्या कुछ जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास है, ये गृह मंत्री के साथ साझा की जाएगी। और संभवतः कल सुबह पहलगाम आ सकते हैं गृह मंत्री, इसकी संभावना है। लेकिन रात के समय में पहलगाम आकर किसी भी तरह की बैठक करना या उस जगह पे जाना तो संभव नहीं है, क्योंकि रात का समय हो चुका है और ये एरिया पूरा इनएक्सेसिबल हो गया है। और क्योंकि ये एक एक्टिव ऑपरेशन एरिया है, यहाँ पे अभी भी जो हमलावर है वो मौजूद है और यहाँ पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस है, तो इसीलिए इस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। और जो हमें जानकारी मिली है, जो पर्यटक यहाँ पे मौजूद हैं होटल्स में, उनको होटल के अंदर ही रात को रहने के लिए कहा गया है। और पहलगाम का पूरा बाजार इस हमले के बाद से ही लगातार बंद है और हर तरफ केवल सुरक्षा कर्मी और मीडिया कर्मी अगर कहीं पे हैं वो नजर आ रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक यहाँ दिन में घूमने के लिए आए थे वो या तो वापस चले गए हैं या जो रुके हुए हैं वो होटल्स में अभी ठहरे हुए हैं। हम कुछ ऐसे पर्यटकों से मिले जिनके परिवार वालों ने उनको फोन करके तुरंत ही पहलगाम छोड़ने का कहा है। यानी कहीं ना कहीं जो डर का माहौल इस हमले के बाद बना है उसके साफ संकेत पहलगाम में भी दिख रहे हैं।